हेलो एवरीवन। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 स्किल टेस्ट स्ट्रेटजी 3 मंथ्स, यानी कि हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है प्री एग्ज़ाम जो अक्टूबर में होने वाली है, उससे पहले जो 3 महीना का हमारे पास जो समय है, हालांकि 3 महीने से ज़्यादा ही समय है, 4 महीने के आसपास है, लेकिन 3 महीने का उसके पास हमारे पास जो समय है, उस पीरियड में हमारे जो सीबीटी होने वाले हैं अक्टूबर में, उससे पहले हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, बिगिनर्स के लिए क्या होगा, जो बुक कंप्लीट कर लिए उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए शॉर्ट हैंड को, या एक्सपर्ट यानी कि जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई किए थे, है ना, मेरी टेस्ट में नाम नहीं था, या फिर जो जिनको लगता है कि वो स्किल क्वालिफाई कर लेंगे, उनके लिए क्या रहना चाहिए, वो क्या करेंगे। तो सभी के लिए मैं प्रॉपर वीडियोस लेके आ गया हूँ। और जब मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 एंड 2023 दोनों जब मैंने स्किल क्वालिफाई किया था, तो मेरा क्या प्री से पहले क्या स्ट्रेटजी था, वो भी मैं आपको वीडियो ये जो लास्ट है वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिगनर्स के लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बिगिनर्स है, यानी कि जो अभी तक शॉर्ट हैंड सीखना शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, जो या फिर अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं कहीं से भी, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अभी आपको क्या करना है कि शॉर्ट हैंड, अगर आपका टारगेट है 2024 क्वालिफाई करना है, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा शॉर्ट हैंड में, क्योंकि आप अभी काफ़ी पीछे हो गए हो। क्योंकि अपनी आपने या तो शुरुआत किया है या तो अभी शुरुआत नहीं किया है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा शॉर्ट हैंड में 4 से 5 घंटा, तभी जाके आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और उसके बाद आप डिक्टेशन भी कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि लर्न शॉर्ट हैंड, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी में सीखो चाहे आप इंग्लिश में सीखो, किसी एक में ही सीखना होता है। ठीक है, और किस में सीखना है वो आपको खुद इस पर आपको डिसाइड करना होगा। जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको चूज कर सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा आप इंग्लिश में सीखो, क्योंकि इंग्लिश में वैकेंसीज़ का जो होता है ना मात्रा वो ज़्यादा होता है। अदर कोर्ट में आता है, अगर एसएससी नहीं होता है तो अदर भी फील्ड में आता है, और इंग्लिश में टाइपिंग भी आपका आसान होता है। ठीक है, बाकी आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो इंग्लिश हिंदी कर सकते हो। बाकी आप सीखो, या ऑफलाइन जाओ या ऑनलाइन कहीं भी सिखा रहा है वहाँ से सीखो। ठीक है, और मैं अपना बात करूं तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं मेरे से, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है ऑफलाइन का, या फिर जिनके पास उतना एफर्ट नहीं कर सकते अपने पैसा, है ना, जो भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या है कि मैं बैचेस लेकर अभी आया हुआ हूँ। हालांकि इसके बारे में मैं लास्ट में वीडियो की बात करूँगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि बैचेस में क्या रहेगा। कि शॉर्ट हैंड आपको मैं सिखाऊंगा कंप्लीट, बहुत ही मिनिमम फ़ी आप रहेगी। ठीक है, आप इस व्हाट्सअप पे आपको करना है, मैसेज करना है, इस नंबर जो है इस सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। जिनको बैचेस चाहिए वो सिर्फ करेंगे। 4 महीने में आपको मैं इंग्लिश जो शॉर्ट हैंड है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट बैचेस है। और जो भी मेन चीज़ होता है ना कि जो डॉट क्लासेस के लिए चाहिए होता है, कि तो ये डॉट क्लासेस और गाइडेंस दोनों आपको मिलेगा, यानी किस कहीं भी डॉट होगा वो भी आप ये ले सकते हो। तो ये मैं अब बैचेस लाया हूँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए। और ऑफलाइन में सीखो तो ऑफलाइन भी सीख सकते हो आप, लेकिन ऑफलाइन में अच्छे टीचर मिलेंगे तभी आप सीखना, नहीं तो वही होगा कि 5 मिनट 10 मिनट टाइम आपको देंगे, फिर आपको खुद से बोलेंगे प्रैक्टिस करना है। ये काम आपको नहीं करना है। इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन सीखो, जो टीचर आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये रहेगा। तो देखो, मेरा जो टारगेट हमेशा है कि जो बच्चे पहले ज्वाइन किए हुए हैं वो अगस्त तक उनका ये कंप्लीट हो जाएगा बैचेस। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे तो उनका सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा बुक। ये मेरा टारगेट है और ये हो जाएगा मेरा, अगर बात मानेंगे, क्योंकि मैं अपडेट करते रहता हूँ, और आप करोगे तो डेफिनेटली आपका सितंबर तक बुक भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्री से पहले बुक कंप्लीट हो जाएगा। आपकी स्पीड 60-70 के आसपास चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो कि जैसे आपके अक्टूबर में एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है एसएससी का प्री स्टेनो का, तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हो स्पीड क्लास के लिए, आप स्पीड बूस्ट के लिए, है ना। आपके पास 5 घंटा नहीं 10 घंटा भी आपके पास समय रहेगा उसके बाद, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे तो डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट भी होगी। अब आप मिनिमम ये बता रहा हूँ 90 WPM तक आप आराम से अनसीन पैसेज में चले जाओगे। ठीक है, 100 वाला मे भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, 100 वाला डिपेंड करेगा आपके मेहनत पे, आपके कितना मेंटली आप कितना स्ट्रांग हो इस सीखने के लिए, आप कितना जल्दी कैच करते हो चीज़ों को, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप इतना तो आराम से, कोई मीडियम वे स्टूडेंट सही से मेहनत करेगा, मेरा गाइडेंस के साथ करेगा तो वो कर लेगा। ये था आपको बिगिनर्स के लिए, सबसे पहले यही काम करना है, शॉर्ट हैंड जाकर सीखना है। ठीक है, बाकी आप प्री का तो एग्जाम तैयारी करोगे ही, लेकिन साथ साथ स्किल के लिए ये आपको तैयारी करना है। ठीक है, 4 से 5 घंटा समय देना पड़ेगा। इसलिए जो भी इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं वो वीडियो के एंड में चले जाए, वहाँ मैंने अपने बैचेस के बारे में पूरा डिटेल में बताया है।
नेक्स्ट है कंप्लीटेड बुक, यानी कि जो बच्चे बुक कंप्लीट कर लिए हैं, इनका शॉर्ट हैंड बुक पिटमैन का या चाहे जीडी रिसर्च से कर रहे हो, वो उन्होंने बुक जो कंप्लीट कर लिया है वो अब क्या करेंगे, देखो उनके लिए समय मैं यहाँ लिख दिया हूँ 2 से 3 आवर्स आपको देना है ना, कि आपने बुक कंप्लीट कर लिया फिर भी आपको 2 से 3 घंटा, मिनिमम 2 घंटा आपको देना ही देना होगा, क्योंकि आपकी स्पीड क्या अभी होगी, या तो 60 होगी या 70 होगी या 80 होगी आपके सीन मैटर में, ठीक है, 60 to 80 के आसपास ही होती है सीन मैटर्स में, देखकर यानी कि प्रैक्टिस करके फिर आप लिखते हो, उसको सीन मैटर कहते हैं, ठीक है। अनसीन में नहीं होगी। कैसी डिक्टेशन आपको डेली करनी है, कैसी क्लास चंद्रा सर की डिक्टेशन, अगर आपकी स्पीड आपकी स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आपको सीन मैटर ही करने होते हैं, तभी जाकर आप बाद में अनसीन लिख पाओगे। तो देखकर प्रैक्टिस करके आप क्या करोगे, 50 एक्सरसाइज तक, क्लास चंद्रा सर का 50 एक्सरसाइज तक आपको देखकर फिर डिक्टेशन लेकर आपको इस तरह से लिखनी है। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है डिक्टेशन को, आउटलाइंस को, फिर आपको डिक्टेशन लेनी है, फिर आपको उसको ट्रांसक्राइब करनी है। 50 एक्सरसाइज तक आपको यही करनी है, सीन मैटर करने है, डेली एक एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे ही आपको 50 हो जाता है, 50 एक्सरसाइज कर लेते हो, लेकिन और स्पीड कैसे इंक्रीज करने भी देख लो कि हर एक 15 दिन में, हर एक 15 एक्सरसाइज में, यानी कि 15 दिन ही बोलेंगे, एक एक्सरसाइज डेली करते हो तो आपको 5 WPM स्पीड को बढ़ाना है, यानी कि अगर 60 लिख रहे हो तो 15 दिन बाद 65 पे लिखो, फिर 15 दिन बाद 70 पे लिखो, ऐसे करना है, आपको स्पीड भी मेंटेन रखना है, ठीक है। और जैसे ही आपको 50 एक्सरसाइज तक आप करोगे, 50 एक्सरसाइज में आप इन करोगे। सेम हिंदी शॉर्ट हैंड वाले बच्चे जब आप बुक कंप्लीट करते हो तब आप 50-60 एक्सरसाइज कोशिश करें कि पहले सीन करें, उसके बाद जाके आप अनसीन डिक्टेशन लिखें, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज जैसे सीन करते आ रहे थे ना, सेम उसी तरह आपको सीन यहाँ करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज अनसीन भी करना है, ठीक। अनसीन यानी कि बिना देखे हुए, फिर आपको डिक्टेशन लेना है, फिर आप देखो कि आप कहाँ गलती कर रही है, उस आउटलाइन को फिर से प्रैक्टिस करो, यानी कि एक सीन डिक्टेशन, एक अनसीन डिक्टेशन, ये दोनों चीज़ें करना है 50 एक्सरसाइज के बाद। उससे पहले आपको सिर्फ एक्सरसाइज 50 तक ही कंप्लीट करना है, जो बच्चे बुक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात को, यानी कि जो बच्चे बुक कंप्लीट कर लिए 2 से 3 घंटे तक आप टाइम दे सकते हो, और आपकी स्पीड ये है अकॉर्डिंग टू, आप प्री एग्ज़ाम को साथ में लेते हुए आप समय दो। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपकी प्री ही आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इसी में लगे हो, लेकिन एटलीस्ट आपको दोनों चीज़ को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक लाइन में एक्सपर्ट को मैं रखा हूँ, एक्सपर्ट वो है जो ऑलरेडी या तो क्वालिफाइड है, ठीक है, स्किल टेस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, 2022 हो, 2023 हो या उससे पहले हो, जिनके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ रही हो कुछ नंबर से, ठीक है। और जिन्हें ये भी लगता है कि मैं प्री नहीं क्वालिफाई कर रहा हूँ, लेकिन स्किल आएगी तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा क्वालिफाई, ये उनके लिए एक्सपर्ट वाले हैं। उनको ज़्यादा समय नहीं देना है, 1 से 2 घंटे बहुत है, 1 घंटे भी दे सकते हो, 2 घंटे बहुत है, ठीक है। क्योंकि आप मेरे से बेहतर जानते होगे, अगर आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते होगे इस चीज़ को कि आप कर लोगे, ठीक है। और कैसी डिक्टेशन आपको एक करना है, सिर्फ अनसीन करोगे, अनसीन बिना देखे हुए कैसी, एक काफ़ी है, एक करो डेली बस, ठीक है। फोकस करना है प्री एग्जामिनेशन पे, मार्क्स कैसे इंप्रूवमेंट होगी। और मैं जो हूँ ना, मैं अपने बारे में बोला था ना, मैं बात करूँगा वीडियो का एंड में, मैं अपने बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। देखो मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है, कि प्री भी क्वालिफाई कर लेता हूँ, स्किल भी क्वालिफाई कर लेता हूँ, पिछले 2 सालों से मैं कर रहा हूँ, और मेरे नाम है ना मेरिट लिस्ट में अभी नहीं आ रही है, यानी कुछ नंबर से मेरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मैं भी किस पे फोकस करूँगा, अभी प्री पे ही करूँगा, ठीक है। और मैंने क्या किया था 2022-23 में जो क्वालिफाई किया हूँ स्किल, उसमें मैंने क्या किया था वो भी समझ लो। मैंने CBT एग्ज़ाम से पहले 2022 का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 23 में हुई थी स्किल टेस्ट, मैं प्री से पहले स्किल टेस्ट में करता ही नहीं था। मुझे पता था मेरी स्पीड 90 to 95 के आसपास थी, ठीक है, मुझे पता था मैं कर लूँगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था, ठीक है। मैं प्री पे फोकस करता हूँ और प्री पे मैंने फोकस किया, है ना, ठीक ठाक मार्क्स भी आए थे, 1 नंबर से मेरा मेरिट मिट नहीं रहा था, तो वहाँ पे मैंने स्किल क्वालिफाई भी किया। प्री से पहले मैंने कभी स्किल नहीं किया, लेकिन जैसे मेरा एग्ज़ाम दे के आया प्री का, CBT का, मैं ऑटोमेटिक इस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देने लगा था, स्किल पे काफ़ी अच्छे से मैंने मेहनत किया था, तब जाके मेरे भी हो गई थी। तो आप भी, आपको ऐसा लगता है तो आप अभी इसको 1 घंटा ज़्यादा समय नहीं दे सकते, या फिर इसको स्टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको फिर 2 से 3 महीना आपको समय मिलेगा, तो आप कैच कर लोगे, ठीक है। आपकी स्पीड भले थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन बाद में आप 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आप वो मेंटेन कर लोगे, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, वरना आप 1 से 2 घंटा दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने किया था, ठीक है, 2022 हो, 2023 में। 23 में तो मैं करता भी नहीं था, मैं 23 में ऐसा ही गया था, क्योंकि मेरे मार्क्स ही उतने अच्छे नहीं थे, वैकेंसीज भी कम थी, तो मुझे लगा कि नहीं मेरा तो होगा नहीं इस बार, मैं स्किल करके ही नहीं गया था। 4 तारीख को था मेरा स्किल, जनवरी में, तो मैं गया बस डायरेक्ट मैं लिख के आ गया। मुझे पता था क्वालिफाई तो कर ही जाऊंगा, और क्वालिफाई भी मैं किया, ठीक है, 23 वाला भी। तो ये चीज़ें आपको करना है बिगनर्स के लिए,
और मैं अब अपने बैचेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या आपको बैचेस में मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले कि बैचेस का जो फ़ी है वो 999 है, ठीक है। ये बैचेस की फ़ी है और ये कंप्लीट 4 महीने की फ़ी है, 4 मंथ्स की। आप सोच रहे हो 4 मंथ से आप इसको डिवाइड कर दो, आप 200-250 मुझे पे कर रहे हो, ठीक है। इतने रुपये 250 रुपये मुझे पे कर रहे हो और आप मंथली पे कर रहे हो, तो अभी अब बहुत ज़्यादा फ़ी मैंने रखा हूँ। बाहर जाओगे 6,000-7,000 लगते हैं, फिर रहने खाने जो भी है, ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है। तो ये मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसमें बैचेस में क्या क्या मिलने वाला वो भी देखो। एक बार बैचेस ले लोगे आपको क्या उसके बाद आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे बड़ी डाउट स्टूडेंट्स को लिए क्या होता है कि मुझे डाउट होगा तो मैं क्या करूँगा, तो वही डाउट क्लासेस में लेके आया हूँ। आपको हर सैटरडे को आप डाउट मेरे से पूछ सकते हो 9 से 10, ठीक है। बच्चे जैसे ही बढ़ेंगे मैं जूम मीटिंग मैं वो वहाँ करूँगा, वहाँ पे डाउट आपसे लूँगा और मैं आपको डाउट जो भी होगा मैं उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला, वीडियो बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा। आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार 4 बार जितने बार देखना है आपको देख लो। बहुत ही अच्छे, कहाँ डिक्टेशन लिखनी है, कहाँ पे आपको पेन यूज़ करनी है, कहाँ पेंसिल यूज़ करनी है, कब कौन सी बुक को फॉलो करनी है, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एक बार आप ये बैचेस आप ले लोगे तो किसी को फ़ी में प्रॉब्लम है आप मैसेज पर्सनली करना, फिर मैं जो देखूँगा उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी इसमें दे दूँगा, ठीक है। तो ये काम आपको मिलने वाला है। पहला, आपको बुक का टेंशन नहीं लेना है। बुक का जो मेन बुक होता है रूल्स वाले, उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये भी करा दूंगा। जितने भी स्किल एग्जामिनेशन तक जितने भी स्किल टेस्ट होने वाली है सबका मैं आपको स्टडी मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड आपको कराऊंगा और स्किल तक तो आपको मैं साथ रहने ही वाला हूँ, ठीक है। गाइडेंस आपको 3 महीने तक मिलेगा। 3 महीने से जैसे ही बैचेस होगा 3 से 4 महीने तक आपको डाउट क्लासेस मिलेगा। जैसे बुक कंप्लीट हो जाएगा फिर आप डिक्टेशन पे चले जाओगे, तो आप डिक्टेशन आप खुद से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी, या फिर मैं लेके आऊँगा बैचेस तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कहाँ क्या करना है सब कुछ बताया जाएगा बैचेस में, ठीक है। आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, बस आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मैं व्हाट्सएप आपको नंबर यहाँ दे चुका हूँ, आप यहाँ देख लो, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने बहुत ही कम समय में आपको एक्सप्लेन किया हूँ, इस चीज़ को आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखो। टेलीग्राम पे मैं अपडेट देता हूँ, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। राजेश रंजन 007 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियोज़ अच्छी लगती है तो, और जो भी डाउट है आप लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।